हेलो दोस्तों। आप सब जान रहे होंगे कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2024 को डिसाइड किया गया है। जो टेंटेटिव है कि वो होगा ही, क्योंकि इस पे जो रिजर्वेशन से संबंधित जो इशू था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से अ, रोक लगा दी है हाई कोर्ट के डिसीजन पे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 30 सितंबर को होगा। तो देखिए, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले बात तो 150 क्वेश्चंस होते हैं और उसका ड्यूरेशन देखेंगे तो 2 घंटे का होता है। मतलब 12 से 2 बजे तक एग्जामिनेशन होते हैं, जो विभिन्न बिहार के विभिन्न विभिन्न सेंटर पे इसको आयोजित किया जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जीएस पेपर ही खाली इसमें पूछा जाता है। पहली बात तो एक ही पेपर होता है, जीएस पेपर होता है, और जिसमें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150। और जो इसमें जीएस में जो पेपर्स होते हैं, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ आप इन्वायरमेंट भी जोड़ लीजिए, इन्वायरमेंट भी होता है, इसमें क्वेश्चंस होते हैं। फिर इकोनॉमी के होते हैं, हिस्ट्री के होते हैं, साइंस के होते हैं, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है, फिर करंट अफेयर्स रहता है, बिहार स्पेशल होता है, और स्टैट और मैथ का 10 क्वेश्चन इसमें रहता है, जो कि बेसिक 10th ग्रेड तक का होता है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि 150 में 150 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। मीन्स 150 क्वेश्चन आपको सही नहीं करना होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सबसे पहले जो कुछ व्यक्ति का जो होता है अपना जो पोर्शन होता है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक से आपने पढ़ा है, अब उसके रिवीजन का समय आ गया है कि आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए। देखिए, लोग करते क्या हैं कि हम जो हैं एक अंधी दौर में शामिल हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा के कभी नहीं देखते हैं कि ये किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो है कैसे चेंजेज हुए हैं, क्या इसमें मतलब उसी वही पैटर्न है जो चल रहा है, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा डायरेक्शन है पढ़ने का वो सही है या नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए, उसको जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर वो डर जो है थोड़ा कम होगा, मिनिमाइज होगा। तो हम देखेंगे कि अगर हमने जैसे देखा कि प्रीवियस ईयर 69th बीपीएससी का जो पेपर हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब जो पैटर्न है, आप देखेंगे यूपीएससी की तरफ थोड़ा बहुत हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो है, पहले जो था ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, और इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। आप देखेंगे कि एनसीईआरटी के 9th क्लास की जो बुक है ह्यूमन रिसोर्स, उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझाया है। तो आपका जो, जैसे हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल, कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब जो हम फिर से उपयोग करके उत्पादन में उसको जो है उत्पादन की वृद्धि में लगा सकते हैं, तो वो कैपिटल होता है। किसी भी आदमी में अगर कोई इंडस्ट्री लगाना हो या फिर किसी भी तरह का कार्य शुरू करना हो, तो उसमें पूंजी बहुत आवश्यक होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग को कैसे हम कैपिटल के रूप में ये करते हैं, तो इसमें क्या क्या जरूरत है। तो आप इसमें देखेंगे कि वो है आपका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और हेल्थ होना चाहिए। तभी आप जाके हेल्थ केयर इनका अच्छा होना चाहिए, और इस तरह से जाके हम एक कैपिटल के रूप में उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि इसमें यूपीएससी के जैसा पूछने लगे हैं। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है आपके, एक है कि द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है आरबीआई का, उसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। जस्ट लाइक आप देखेंगे यूपीएससी में एकदम वैसे क्वेश्चन अब एज इट इज पूछने लगे हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये इसी तरह से आपका पूछा गया है कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव स्कीम है वो क्या होता है। और बड़े बड़े ये दिए गए हैं, मीन्स जो ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं कि वन लाइनर ऑप्शन है आपके। तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस है इनका पैटर्न जो है कैसे चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मेरा ये प्रयास है कि आप लोग जो है समझें इस चीज़ को। और कोई भी चीज़ ऐसा टफ नहीं होता है, टफ इसलिए होता है कि हम जो है उसके पैटर्न को नहीं देख पाते हैं, और जो है बस हमें जो क्वेश्चन मिला और हम पढ़ना शुरू कर देते हैं।
मेरा कहना है कि आप जब भी स्ट्रेटेजी बनाइए तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखिए और उसके बाद अपनी तैयारी को देखिए कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सिलेक्शन जाके वही होना है जो हम सॉल्व कर पाते हैं। हमारे नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कॉपी में कितना उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली आप ध्यान रखिए और मैं जो है अगली बार कोशिश करूंगी कि आपके क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने का, और ये बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा जो करंट अफेयर्स में अच्छे एक जो मतलब आपकी मैगजीन जो साल भर के कवर कर देते हैं करंट अफेयर्स का, उसके बारे में उसको आप जरूर देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिए और जो आपने पढ़ा है उसको आप रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।